हे हमारे जीवित, पवित्र और करुणा में पिता परमेश्वर, इस शांत रात के समय हम अपने सारे कामों, सारी चिंताओं और पूरे दिन की थकान को एक ओर रखकर आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, दिन भर की भागदौड़ के बाद अब हम आपकी शांति में विश्राम करना चाहते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने आज का दिन हमें सुरक्षित रूप से पूरा करवाया। सुबह से लेकर इस रात तक आपने हमारे कदमों की रक्षा की, हमें समझ दी, हमें संभाला और हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहे। यदि आज हम यहां जीवित, सुरक्षित और आपके नाम का धन्यवाद कर पा रहे हैं तो यह केवल आपकी अनुग्रह के कारण है। पिता, इस रात हम अपने पूरे दिन को आपके सामने खोलकर रखते हैं। जो बातें सही रही उसके लिए धन्यवाद, और जो बातें गलत हो गई, जो शब्द कठोर हो गए, जो सोच आपके वचन के अनुसार नहीं थी, उन सब के लिए हमें क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। आज इस रात हम पूरे भरोसे के साथ आपके पास आते हैं। हमारे मन की उलझनों को शांत कीजिए, हमारे दिल के बोझ को हल्का कीजिए। पवित्र आत्मा, इस समय हमारे भीतर काम कीजिए। जहां बेचैनी है वहां शांति भर दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए, जहां चिंता है वहां विश्राम दीजिए। पिता परमेश्वर, इस रात हम अपने मन से हर नकारात्मक विचार को बाहर निकालते हैं। भविष्य की चिंता, कल का डर, अधूरे कामों का बोझ, सब कुछ अभी आपके चरणों में छोड़ देते हैं। प्रभु, यदि कोई बीमारी, दर्द या कमजोरी हमारे शरीर में है तो इस रात आप हमें छूइए। आपकी सामर्थ्य से हमें चंगा कीजिए, हमारी नींद को मीठा और शांत बनाइए। पिता, हम अपने घर को इस रात आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर के हर कोने में आपकी शांति और उपस्थिति की गति बनी रहे। हर प्रकार की बुरी आत्मा, डर और अशांति से हमारे घर की रक्षा कीजिए। प्रभु यीशु, हम अपने परिवार के हर सदस्य को इस रात आपके चरणों में रखते हैं। जहां भी वे हैं, आप उनकी रक्षा करें, उन्हें शांत नींद दें और नई सुबह के लिए ताजगी प्रदान करें। पिता परमेश्वर, यदि किसी रिश्ते में आज तनाव आया हो, कोई बात मन में रह गई हो, कोई चोट दिल में लगी हो, तो इस रात आप हमें क्षमा करने और छोड़ देने की सामर्थ्य दीजिए। पवित्र आत्मा, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो सोते समय भी शांति से भरा रहे। हमें बीते हुए कल की बातों में उलझने न दीजिए और आने वाले कल के डर से परेशान न होने दीजिए। प्रभु, इस रात हम उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो सो नहीं पा रहे हैं, जो चिंता, डर या बीमारी के कारण जाग रहे हैं। आप उन्हें शांति दीजिए। पिता, जो लोग इस रात अस्पतालों में हैं, सड़कों पर हैं, अकेले हैं या दुख में हैं, आप उनके पास स्वयं उपस्थित होइए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं उस सुरक्षा के लिए जो आपने हमें पूरे दिन दी। उन खतरों के लिए भी धन्यवाद जिनसे आपने हमें बचाया और जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चला। पिता परमेश्वर, इस रात हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और आपके सामने अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। हमें अपने लहू से धो दीजिए ताकि हम साफ मन से सो सकें। पवित्र आत्मा, हमारे सपनों को भी अपने हाथों में रखिए। कोई डरावना सपना, कोई बुरी सोच या कोई आत्मिक हमला हमारे विश्राम को न बिगाड़े। प्रभु, हमें आपकी बाहों में सुला दीजिए जैसे एक पिता अपने बच्चे को सुलाता है। हमें यह एहसास दीजिए कि हम सुरक्षित हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। पिता, हम इस रात अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाला कल, आने वाले निर्णय, आने वाली जिम्मेदारियां, सब कुछ आप संभाल लीजिए। प्रभु यीशु, यदि आज हमारी कोई प्रार्थना अधूरी रह गई हो तो इस रात भी आप उसे सुनिए, क्योंकि आप सोते नहीं हैं, आप हर समय जागते रहते हैं। पिता परमेश्वर, हम ये घोषित करते हैं कि यह रात शांति की रात है, डर की नहीं, चिंता की नहीं, बल्कि विश्वास और विश्राम की रात है। प्रभु, हमें मीठी नींद दीजिए ताकि हम नई सुबह को नए बल और नए विश्वास के साथ देख सकें। अंत में पिता परमेश्वर, हम पूरे भरोसे के साथ कहते हैं, आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। हम इस रात को और अपनी आत्मा को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज हम अपने पूरे मन, पूरे हृदय और पूरे विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, हम अपने जीवन के उन सभी बंधनों जो हमारे मन, शरीर, आत्मा और जीवन में बाधा बन रहे हैं को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही वह परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने में सक्षम है। आप ही वह शक्ति है जो किसी भी बंधन को तोड़ सकती है। प्रभु यीशु, आपने कहा है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे स्वतंत्र कर दूंगा। आज इस विश्वास के साथ हम आपके सामने खड़े हैं। हमारे जीवन के सारे बंधन, चाहे वह मानसिक हो, आत्मिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो
या किसी प्रकार की बुरी आदतें, सब कुछ आपके सामर्थ्य में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारी अपनी गलती, हमारी कमजोरियां या हमारे असावधान निर्णय हमारे जीवन में बंधन बन गए। कई बार दूसरों के बुरे विचार, नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भावनाएं हमें बांधने की कोशिश करती हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि हमारे हाथ, हमारे पैरों, हमारे मन और हमारे आत्मा पर कौन कौन से बंधन हैं। आज हम उन्हें आपके सामर्थ्य के सामने रखते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र और सामर्थी हाथ हमारे ऊपर काम करें। हमारे जीवन के हर बंधन को तोड़ दीजिए। हमारे मन के भय, चिंता और अविश्वास के बंधनों को तोड़ दीजिए। हमारे हृदय में नकारात्मक सोच, दोषारोपण और आत्मालोचना के बंधनों को तोड़ दीजिए। प्रभु, हमारे संबंधों में जो बाधाएं हैं, जो गलतफहमियां हैं, जो मतभेद हैं, उन्हें तोड़ दीजिए। हमारे परिवार और मित्रों के बीच प्यार, विश्वास और शांति के बंधन स्थापित करें। जहां भी दुर्भावनाएं हैं, जहां भी कटुता है, वहां आपका प्रकाश फैला दीजिए। पिता परमेश्वर, हमारी आत्मा में जो बुराई, डर, चिंता और निराशा के बंधन हैं, उन्हें पूरी तरह से तोड़ दीजिए। हमें भयमुक्त कीजिए। हमारे मन को आपका विश्वास और आपकी शांति से भर दीजिए। हमें यह अनुभव दीजिए कि हम स्वतंत्र हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में जो आर्थिक बंधन है, कर्ज, घाटा या आर्थिक संकट के कारण पैदा हुए तनाव, उन्हें तोड़ दीजिए। हमें नई राह दिखाए। हमारे प्रयासों को आशीष दीजिए। हमारे जीवन को समृद्धि और स्थिरता की ओर ले चलिए। पिता परमेश्वर, हमारे शरीर और स्वास्थ्य के बंधनों को भी तोड़ दीजिए। जो बुरी आदतें, लतें या नुकसानदायक व्यवहार हमारे जीवन में बाधा बन रहे हैं, उन्हें हटाइए। हमारे शरीर को स्वस्थ, बलशाली और आपकी सेवा योग्य बनाएं। पवित्र आत्मा, हमारे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को निकाल दीजिए। हमारे मन, हृदय और घर में आपका पवित्र और शुद्ध प्रकाश छा जाए। कोई भी बुरी ताकत, कोई भी जादू टोना, कोई भी बंधन हमारे ऊपर असर न कर सके। पिता, हमारे मानसिक बंधनों को भी तोड़ दीजिए। अविश्वास, संदेह, आत्मसंदेह, डर, शर्म, गुस्सा और नकारात्मक सोच के सारे जंजीरें हटाए। हमें आत्मविश्वासी, धैर्यशील और आपकी योजना पर भरोसा करने वाला बनाए। प्रभु यीशु, जो हमारे जीवन में लोगों, परिस्थितियों या शक्तियों के द्वारा डाले गए बंधन हैं, उन्हें तोड़ दीजिए। जो भी हमारे कदम रोकने की कोशिश कर रहा है, आप उसे नाकाम कर दीजिए। हम आपके सामर्थ्य और विश्वास के माध्यम से स्वतंत्र हैं। पिता परमेश्वर, हमारे परिवार और संबंधों में जो बंधन हैं, जैसे दुर्भावना, झगड़ा, गलतफहमी, संपत्ति के विवाद या किसी प्रकार की दूरी, उन्हें तोड़ दीजिए। हमें एकजुट, प्यार और समझदारी से भरा परिवार दीजिए। पवित्र आत्मा, हमें यह समझ दीजिए कि हर बंधन को तोड़ना केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर के भय, संदेह और नकारात्मक भावनाओं को भी तोड़ना पड़ता है। हमें यह शक्ति दीजिए कि हम अपने मन और हृदय से भी हर बंधन को निकाल सकें। प्रभु, हमारी आत्मा में जो आध्यात्मिक बंधन है, जैसे आत्मा की कमजोरी, शांति की कमी, विश्वास का कमजोर होना, उन्हें पूरी तरह से तोड़ दीजिए। हमें पवित्र, विश्वास योग्य और आपके वचन के अनुसार जीवन जीने वाला बनाएं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आशीष दें। जहां भी कठिनाइयां हैं, वहां समाधान दिखाएं। जहां भी बाधाएं हैं, वहां मार्ग खोलें। जहां भी संदेह है, वहां विश्वास भरें। हमारे कदम, हमारे शब्द और हमारे निर्णय केवल आपकी महिमा के लिए हों। प्रभु यीशु, हम ये घोषणा करते हैं कि हर बंधन जो हमारे जीवन में है, वह आपके सामर्थ्य द्वारा टूट चुका है। हर डर, हर चिंता, हर नकारात्मक ऊर्जा, हर आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक बंधन, सभी अब टूट चुके हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी पुकार सुनी। आपने हमारे जीवन की जंजीरों को तोड़ा। आपने हमें स्वतंत्र, मजबूत और आपके प्रेम से भरपूर बनाया। पवित्र आत्मा, हमें इस स्वतंत्रता का अनुभव कराए। हमें हर दिन इस आजादी में जीने की शक्ति दीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हम अपने जीवन के हर हिस्से को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं और हमारे बंधनों को तोड़ने वाले हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु और करुणामय पिता परमेश्वर, आज हम आपके पवित्र चरणों में अपने पूरे हृदय और आत्मा के साथ आते हैं। हम आपके सामने आकर केवल ये कहना चाहते हैं, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारी पुकार सुनी। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारे मन के गहरे भाव को समझा।
धन्यवाद इसलिए कि आपने हमारी निराशा में आशा दी, हमारे डर में शांति दी और हमारे बोझ को हल्का किया। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन के हर कठिन पल को देखा। आपने उन समयों को भी देखा जब हमारे हाथ कुछ कर पाने में असमर्थ थे। आपने उन रातों को देखा जब हमारी आंखों में आंसू थे और हमारे मन में भय था। आपने उन समयों को देखा जब हम स्वयं से ही हार मानने वाले थे, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। आपने हमें अपने प्रेम और सामर्थ्य से थाम रखा। प्रभु यीशु, आपने हमारे प्रत्येक आह, हमारे हर निवेदन और हमारी प्रत्येक प्रार्थना सुनी। आपने हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे हृदय की गहराई से उठी आवाज को सुना। आपने हमारी पीड़ा को समझा, हमारी चिंता को महसूस किया और हमारी आत्मा को आश्वस्त किया। इसलिए हम पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी। पिता, कई बार हम निराशा के गर्त में गिर चुके थे। कई बार हमने महसूस किया कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, परंतु आप हमेशा हमारे पास थे। आपने हमें यह दिखाया कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में लगातार सक्रिय है। आपने हमें यह सिखाया कि हमारी पुकार केवल आप तक पहुंचती है और आप उसे नजरअंदाज नहीं करते। धन्यवाद प्रभु, उन उत्तरों के लिए जो हमें मिल चुके हैं, उन दरवाजों के लिए जो खुल गए, उन अवसरों के लिए जो आए, उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन में आपके माध्यम से आए। हम ये जानते हैं कि आपके हाथ में समय की योजना है। कभी देर होती है, कभी प्रतीक्षा होती है, लेकिन अंततः आप हमेशा सही समय पर कार्य करते हैं। पिता परमेश्वर, हम उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिनका उत्तर अभी प्रतीक्षा में है। हम जानते हैं कि आपका दृष्टिकोण हमारा दृष्टिकोण से अधिक व्यापक है। आपने हमारी हर आवश्यकता को देखा है और आपने हमें विश्वास दिलाया है कि आप काम कर रहे हैं, भले ही अभी हमें परिणाम दिखाई न दें। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें यह विश्वास दिया कि हम कभी अकेले नहीं हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे लोग साथ दें या न दें, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। आपने हमें यह समझाया कि हमारी शक्ति और सफलता केवल आपकी कृपा और सामर्थ्य से है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन चीजों के लिए जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमारे भोजन के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार और मित्रों के लिए, और उन छोटी छोटी आशीषों के लिए जो हर दिन हमारे जीवन में दिखाई देती हैं। आपके बिना हम इन सब चीजों का मूल्य नहीं समझ सकते। धन्यवाद प्रभु, उन समयों के लिए जब आपने हमें निराशा के क्षणों में आशा दी। जब हमें लगा कि हमारा प्रयास व्यर्थ है, तब आपने हमें यह दिखाया कि आपका मार्ग हमेशा सही है। जब हमारे कदम लड़खड़ा गए, तब आपने हमें संभाला। जब हमारे विचार भ्रमित थे, तब आपने हमारी दिशा निर्देशित की। प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं हमेशा सही शब्दों में नहीं होती। कभी हमारी भावनाएं उलझी होती हैं, कभी हमारी आवाज कमजोर होती है, फिर भी आपने हमारी पुकार सुनी। आपने हमारे मन के सबसे गहरे भावों को समझा। आपने हमें यह अनुभव कराया कि आप हमारी चिंताओं और मनोभावों के प्रति संवेदनशील हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उन बार बार के संकेतों के लिए जो आपने हमें दिए। जब हम भ्रमित थे, तब आपने सही मार्ग दिखाया। जब हम डर के कारण पीछे हटने वाले थे, तब आपने हमें साहस दिया। जब हम कमजोर थे, तब आपने हमें सामर्थ्य दी। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, हमारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनकी खुशियों और उनके भविष्य के लिए। आपने उन्हें हमारे जीवन में रखा, उन्हें संरक्षित किया और उनके माध्यम से हमें आपकी आशीषों का अनुभव कराया। पिता, हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिनके कारण हमने कठिनाइयों का सामना किया। चाहे वे लोग गलतफहमी में हों, चाहे वे हमें चुनौती दे रहे हों, हम जानते हैं कि आप सभी परिस्थितियों को हमारे भले के लिए मोड़ रहे हैं। आपके हाथ में हर व्यक्ति और हर परिस्थिति सुरक्षित है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन की कठिनाइयों को हमारी भलाई के लिए बदल दिया। आपने हमें यह सिखाया कि जो बीत गया, जो भविष्य में है, वह आपके हाथ में है, और जो वर्तमान है उसमें हमें आपके प्रेम और आशीष का अनुभव करना चाहिए। पिता परमेश्वर, हम ये स्वीकार करते हैं कि आपने हमारे जीवन में चमत्कार किए हैं। आपने हमारी स्वास्थ्य समस्याओं को हल किया है। आपने हमारे आर्थिक संकटों को कम किया है। आपने हमारे रिश्तों को सुधारा है। आपने हमारे डर और चिंता को दूर किया है। हम इस सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन में हर छोटी छोटी आशीष के लिए,
उन क्षणों के लिए जब कोई हमें मुस्कान देता है, जब कोई मदद करता है, जब कोई प्यार दिखाता है। ये सभी आशीष आपके प्रेम और कृपा के प्रतीक हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर केवल सुनकर नहीं दिया, बल्कि उन पर कार्य किया। आपने हमारी मेहनत और विश्वास के अनुसार परिणाम प्रदान किए। आपने हमारे जीवन की राह को उज्जवल और सुरक्षित किया। पिता परमेश्वर, हम ये घोषणा करते हैं कि हमारी धन्यवाद की यह प्रार्थना केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि हमारे हृदय की गहरी अनुभूति है। हम जानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुनी और हमारे जीवन में अपना सामर्थ्य दिखाया। प्रभु यीशु, हम इस विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारे जीवन में आपकी आशीषें निरंतर बढ़ती रहेंगी। आपके हाथ से मिली सुरक्षा, आपके द्वारा भेजे गए मार्गदर्शन और आपके प्रेम का अनुभव हमेशा हमारे साथ रहेगा। अंत में पिता परमेश्वर, हम पूरे श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ घोषणा करते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पीड़ा को देखा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें स्वतंत्र, सुरक्षित और आश्वस्त किया। हम ये सारी धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम में करते हैं।